A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the whole tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8 and we're reading Chapter 16, that is Light. Okay, so this is your last part. Okay, not last part, last chapter. So we have started the new chapter. So please, if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you're watching the video for the very first time, do not forget to share it with others. Okay. So let's see what we're going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright? Okay. So let's start. So today we'll be reading Introduction to Light and Laws of Reflection. You must have heard about reflection, the term. That is a very common term. Reflection मतलब जब भी आप लाइट मारते हो रिफ्लेक्ट हो जाती है. कोई एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो. मिरर. मिरर में अगर आप टॉर्च मारते हो तो वही जो लाइट आपने मारी होती है मिरर को अपनी ही तरफ आ जाती है कि नहीं. तो उसी को बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. So first is what is introduction to light? So light में हमने क्या पढ़ा है? Light क्या है? हमारी कुछ senses है. For example, like we have eyes, we have nose, we have ear, sense, tongue है. तो इसे हम सेंस कर सकते हैं. लाइट क्या है? लाइट हमारी आंखें क्या देख सकती हैं? अगर लाइट नहीं होता तो हमें दिखता क्या? हमारी आंखों से कुछ नहीं दिखता. Just because there is light, we can see things. So light enables us to see different things. Okay? Without light, you cannot see a thing. For example, अगर आप रात में सोए हो, total pin drop मतलब एकदम डार्कनेस है, टोटल लाइट नहीं, तो क्या आप देख सकते हो? आप कुछ नहीं देख सकते, आपको टोटल ब्लैक दिखेगा, टोटल डार्क. So light enables us to see, though we have sense organs, but light is the source through which we can see different objects. Okay, we can see colors because of the light. Because यही light जो होता है हमारी आंखों में घुसता है और यहाँ से जो होता है रिफ्लेक्ट होके we can see different images, we can sense it, the sense organs can sense and we can see different things. So light is essential for seeing, viewing different things. ओके. सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि आपको पता है सन. ओके. देखते कैसे हैं? हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? ओके. सो आवर आईज अलोन डू नॉट अलाउ टू सी. तो आंखें तो अकेले नहीं देख सकती, उसे क्या चाहिए? लाइट चाहिए. और यही लाइट अगर किसी चीज़ पे गिरती है तो वो लिट करती है, बाउंस होती है, हमारी आंखों की तरफ आती है और वो हम देख के उसको जान पाते हैं, सेंस कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है. So our eyes alone do not allow us to see. Light from the source falls on an object and then bounces off onto our eyes and then how we perceive it. ठीक है. तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का लाइट जो होता है जैसे कि सन की रेज फूल पे गिरती है, फूल पे हम देखते हैं और उसके बाद हम उसको रियलाइज करते हैं, हम उसको एनालाइज परसीव करते हैं कि हाँ ये एक सोर्स है. नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, अब हम वो देखेंगे. रिफ्लेक्शन हमें पता है. रिफ्लेक्शन वी ऑल नो, ऐसा ही टोल्ड यू कि टॉर्च एक लेना, टॉर्च को पहले तुम लोग मारना ये में मिरर में, तो क्या होगा? बाउंस करेगा अपनी तरफ. दैट इज रिफ्लेक्शन, यानी कि वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. ठीक है. लाइट जो होता है बहुत सारी जगह से बाउंस बैक करती है. कोई भी अगर शाइनी ऑब्जेक्ट है या फिर पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है, वहाँ से अगर जो होती है उसमें अगर तुम लाइट मारोगे तो वो वापस बाउंस करेगी. रिफ्लेक्शन का फॉर एग्जाम्पल मिरर रिफ्लेक्शन. उसमें देखो तुमने एक इंसिडेंट रे, एक टॉर्च मारा पिंक कलर का जो है, उसी पर्टिकुलर एंगल में एक रिफ्लेक्शन रे मिलेगा. ठीक है. दैट इज अ नॉर्मल रे, द डॉटेड वन. नेक्स्ट उसके बाद स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहता है. कोई भी ऐसा नहीं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 होगा, ऐसा नहीं होता. जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. द सेम विल बी. ओके. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो सब कुछ वैसे सेम ही रहता है. ठीक है. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे का जितना एंगल रहेगा उतना ही रिफ्लेक्शन रे का रहता है फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना इंसिडेंट रे के एंगल में जाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ वापस आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा लिखा है, कुछ नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ सुनो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जितना भी आई होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं. तो उस नॉर्मल लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समान होता है. ठीक है. दैट्स इट, और कुछ नहीं. दिस इज अ फॉर्मूला.
Part taken by the narrow beam of light is depicted as a ray diagram. So this is the ray diagram जिसमें आप देख रहे हो कि एक मिरर है जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एंगल आप आई दे रहे हो और नॉर्मल जो है बीच में है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर यानी आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा नॉर्मल ऐसा नहीं कि एंगल आई या एंगल आर में कोई डिफरेंस आएगा इन बिटवीन दैट ऑफ द एंगल्स दे विल बोथ रिमेन द सेम देयर विल बी नो चेंज इन द एंगल आई जितना रहेगा एंगल आर भी उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा. Now this is regular and diffused reflection. What is it? तो अगर एक स्मूथ सरफेस से आप जैसे कि मिरर से अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन माना जाता है. तो क्या करेगा जितना भी आप रिफ्लेक्शन दो इंसिडेंट करोगे उतना में ही रिफ्लेक्ट. नाउ व्हाट इज डिफ्यूज्ड? डिफ्यूज्ड अगर इरेगुलरिटीज है पर्टिकुलर कोई सरफेस में अगर इरेगुलरिटीज है तो फिर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं मतलब फॉलो करेगा जिसकी वजह से आप इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलोगे. नॉर्मल रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस में होता है और इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक अबनॉर्मल फेस में होता है रिफ्लेक्शन. ठीक है तो उसमें क्या होगा जितना भी आएगा वो वाला जो का प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज वहाँ का सरफेस जो है स्मूथ नहीं है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये देखो रिफ्लेक्शन इधर उधर हो रही है एंगल इधर उधर है क्योंकि यहाँ का सरफेस ही प्लेन नहीं है. पर अगर सरफेस प्लेन होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा it will be equal. Now image formation in a plane mirror. Now what is image formation in a plane mirror? देखो image जो फॉर्म हुआ है वर्चुअल और इरेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम दैट ऑफ द मिरर इज सेम. ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे हम जब भी देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा इमेज में और ये जस्ट वाइस वर्सा राइट लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है और हमारा जो डिस्टेंस हम जितना भी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस रहेंगे मिरर से उतना ही हमारा इमेज का भी डिस्टेंस रहेगा और हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा इरेक्ट. ठीक है हम उसको टच नहीं कर सकते और इरेक्ट सीधा. ठीक है समझ गए कुछ नहीं है बहुत ही इजी चैप्टर है. ठीक है इट्स अ वेरी इजी वन. ओके so if you have any doubt regarding any of the points let me know in the comment section below. okay I'll definitely answer. और हम जो है लास्ट चैप्टर पहुंच गए हैं. आई एम कीपिंग द वीडियोस वेरी स्मॉल बिकॉज आई डोंट थिंक इसको ड्रैग करने की कोई ज़रूरत है. यू जस्ट नीड क्रिस्प वीडियोस आई गेस क्योंकि इसको ज़्यादा ड्रैग करने से मे बी यू वोंट हैव टाइम टू स्टडी मच. तो जब 10-15 minutes of videos are enough. You just seeing a video आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने टॉपिक जान लिया then you see your textbook you read it you make your notes you solve your questions. That's how the thing work. और अगर ये वीडियोस 15-25 मिनट लगेगा तो वही एक टॉपिक आप ट्रैक कर सकते हो. जस्ट यू knowing the basic concepts then you're getting back to your textbook making notes solving questions. That's how things work. ओके सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. किसी को अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई डेफिनेटली आंसर. उसके अलावा अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आल्सो यू मे इवन पुट इट देयर आई बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस एंड विल हेल्प यू. ओके एंड वन मोर पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कमिंग. ठीक है उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद बस आपको अपने से ही रिविजन करना है. ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व बिकॉज इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर ओन नोट्स इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट आई वोंट हेल्प यू. आई कांट इवन हेल्प यू. ओके सो यू हैव टू रीड इट. तो पढ़ना चालू कर दो. ठीक है अभी देखो दिसंबर हो चुका है. उसके बाद अपकमिंग यू हैव टू रिवाइज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. So do start revising also. Okay so once your chapter is over make your own notes solve your questions NCERT questions. आपको अगर बाहर से आपको रेफरेंस से क्वेश्चंस मिल रहा है तो आप उससे कलेक्ट करो उससे सॉल्व करो और उसके बाद you just get back to your revision because you have to revise lots of sections right. So please do not forget to do it. Okay and anything else? Okay so if you're new to the channel do like share and subscribe and if you're watching the video for the very first time do not forget to share it with others. Okay I hope I'll be seeing you next in the next session with a new topic. Till then have a good day and keep smiling.